सभी लोग जल्दी जल्दी ज्वाइन हो लें, क्योंकि अभी टाइम नहीं है हमारे पास। एक बार क्लियर करेंगे, आपको स्क्रीन सभी को विजिबल है? लास्ट टाइम में हम लोगों ने बात किया था मस्कुलर सिस्टम, और मस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस को लगाए थे जो कि एक्सपेक्टेड है आपके अपकमिंग एग्जाम्स में, और उस एग्जाम में बहुत सारे एग्जाम शामिल हैं। ऐसा मत समझिएगा कि सिर्फ यूपी टीजीटी या किसी पार्टिकुलर बैच को मैं टारगेट कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। आपके जितने भी मैं करा रहा हूँ, ये DSSS, UKLT और UPLT, और जो भी पंजाब और आपका BPSC में एग्जाम होने वाला है बिहार में, इन सब पर आपका ये पैटर्न काम करेगा, ठीक है। तो मेरा जो पैटर्न है पढ़ाने का वो क्या है कि सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि पहले कुछ थ्योरीज आपको एक बार इंट्रोड्यूस करा देता हूँ, देन आफ्टर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही हमारी थ्योरीज खत्म हो जाती है तो फिर हम लोग शुरू करते हैं उससे रिलेटेड जो भी हमने क्वेश्चंस पढ़े हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करेंगे, बस समय व्यर्थ नहीं करेंगे। तो यहाँ पे बात हो रही है सर्कुलेटरी सिस्टम की। आप सभी जानते हैं कि सर्कुलेटरी का मतलब क्या होता है। इसमें हमारा जो ब्लड है यह पूरी तरीके से पूरे शरीर के कोशिकाओं तक पहुंचना, और फिर उस ब्लड में ऑक्सीजन का मिलना, इन सब का जो पूरा प्रोसेस होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि सर बहुत तेज पढ़ा रहे हैं, मैं और भी ज़्यादा डीप एक्सप्लेन करके पढ़ा सकता हूँ, मेरे बहुत सारे वीडियोज़ हैं, आप उसमें देख सकते हैं। लेकिन अभी मेरा मेन फोकस है कि मैं टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को मैक्सिमम टाइम दूं, ठीक है। तो जो लोगों को थ्योरी में प्रॉब्लम हो रही है वो एक्सप्लेनेशन थ्योरी एक बार जरूर पढ़ें। पुराने वीडियोस भी हैं, अगर नहीं मिलेंगे तो वो आप मुझे डायरेक्टली मैसेज करके आप वो ले सकते हैं, ठीक है। ये मेरा नंबर है, आप इस पे बात कर सकते हैं, ठीक है। इस नंबर पे आप बात करके डायरेक्टली मुझसे जो वीडियोस आपको नहीं मिल रहे हैं जिस टॉपिक के, उसको आप मांग सकते हैं, वहां ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने मस्कुलर स्ट्रेंथ, अभी तक हम लोग जितने टॉपिक पढ़े हैं उन सबके क्वेश्चंस हम लोगों ने लगाए हैं, PYQs हो चाहे MCQs हो। तो आज भी हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम के क्वेश्चंस को लगाएंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम इज अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे बॉडी का एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। क्या है, एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तरह होता है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम समझते हैं ना, इस चीजों को यहाँ से ले जाके वहां ले जाना। तो वैसे ही जो ब्लड होता है पूरे शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाता है, ठीक है। और वो जो पहुंचाने वाला प्रक्रिया है आपका, वो किसके द्वारा होता है, वो सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा होता है, ठीक। दो चीजों का ध्यान रखेंगे कि द सर्कुलेटरी सिस्टम वाज फर्स्ट क्वाइंड बाई, जो ये सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब हार्ट की बात नहीं हो रही है, ये पूरा सिस्टम है। और इस सिस्टम में मेन 4 ऑर्गन आते हैं, हम आगे बात करेंगे कौन कौन से ऑर्गन है, ठीक है। मेन 4 ऐसे भाग है शरीर के जो इस पूरे प्रोसेस को सर्कुलेशन कराने को ब्लड में काम करते हैं, कोई एक नहीं अकेला है। तो इन्हें सर्कुलेटरी सिस्टम नाम दिया था किसने, विलियम हार्वे ने। और द साइंस दैट स्टडीज विच सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम की स्टडी करने वाले साइंस को एंगियोलॉजी या एंजियोलॉजी कहते हैं, ठीक है। ये बात समझिएगा, सर्कुलेटरी सिस्टम को एंजियोलॉजी के नाम से जाना जाता है। शरीर में जो हमारा सर्कुलेशन होता है उसके 3 प्रकार होते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन, सिस्टेमिक सर्कुलेशन और कोरोनरी सर्कुलेशन। अभी इसमें होता क्या है, देखिए पल्मोनरी का मतलब क्या होता है, पल्मोनरी का मतलब होता है आपका लंग्स। क्या नाम होता है, लंग्स। तो जब हमारे हार्ट में, या ऐसा कहूं कि मैं आपको पहले ये थोड़ा सा पढ़ा दूं, इसके बाद इसको समझाऊं, ज्यादा समझ में आपको आएगा, ठीक है। आप समझिए पहले कि जो हमारा पूरा परिसंचरण तंत्र है वो
उसके अंदर 3 चीजें या 4 चीजों से पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम जो है पूरा 4 चीजों से मिलकर बनता है। कोई भी सिस्टम अकेले नहीं होता है ना? तो जैसे ब्लड वेसल्स, हार्ट, ब्लड और लंग्स, ये 4 चीज चाहिए तब जाकर पूरा सर्कुलेशन होगा। तो इसमें सबसे पहले हमारा क्या आ रहा है? इसमें सबसे पहले हमारा आ रहा है, इसमें सबसे पहले हमारे क्या आ रहे हैं? इसमें सबसे पहले आ रहे हैं ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स हमारे क्या होते हैं? कोई बताएगा ब्लड वेसल्स हमारे क्या होते हैं? ब्लड वेसल्स हमारे होते हैं कौन से? आर्टरी वेन्स वेन्यूल्स यही सब ना। हाँ, आर्टरी, वेन्स और कैपिलरीज। तो ये हमारे क्या होते हैं? इन सबको ग्रुप को हम ब्लड वेसल्स कहते हैं, जिनमें ब्लड का आदान, मतलब जिस नली से ब्लड, चाहे वो ऑक्सीजनेटेड हो या बिना ऑक्सीजन का हो या ऑक्सीजन के साथ हो, तो जिस नली से ऑक्सीजन पहुंचता है सब जगह पे, उसी को ब्लड वेसल्स कहते हैं। आगे बात करेंगे, जो ब्लड वेसल्स होता है ये हमारा मेनली 2 प्रकार से होता है, वेन्स और आर्टरीज। आपने नाम सुना होगा, वेन्स को शिरा कहा जाता है और आर्टरीज को धमनी कहा जाता है हिंदी में। तो वेन्स का मुख्यतः काम क्या होता है समझिएगा ध्यान से। यह हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी ऐसे ब्लड जिसमें ऑक्सीजन नहीं रहता है, वैसे ब्लड को कैरी करता है। और कैरी करने के बाद किधर लेके जाता है? हार्ट तक। कहाँ? हृदय तक। ठीक है। और दूसरा क्या होता है? आर्टरी। तो ये जस्ट अपोजिट होता है। आर्टरी क्या करता है? सिर्फ और सिर्फ वैसे ब्लड को कैरी करता है, ठीक है, जो जिसके पास, जिस ब्लड के पास ऑक्सीजन होता है। ठीक है। और उसके बाद यह फिर कहाँ भेजता है? यह जब ऑक्सीजन को कैरी करने वाले ब्लड को पूरे शरीर के कोशिकाओं तक को भेजता है। ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। बहुत डीप में नहीं जा रहा हूं मैं, बस समझिएगा ध्यान से। अब देखिए क्या होता है, इसके वेन्स का छोटा सिरा जो होगा, इससे छोटी पाइप होगी, पाइप की तरह है बॉडी, वैनुअल्स होता है। और उससे भी छोटा क्या होता है? कैपिलरीज, जो कि दोनों का इंटरकनेक्टेड होता है। ठीक है। समझिएगा ध्यान से। देखिए आपको मैं इस फिगर के द्वारा समझा रहा हूं कि ये जो हमारा है, ये इधर, यानी कि हार्ट के बाद जब हार्ट पंप करता है, तो पंप करने के बाद जिस ब्लड में ऑक्सीजन होता है, वो ऑक्सीजन वाला जो ब्लड है वो किसको देता है? आर्टरीज को देता है। इसीलिए आर्टरी क्या है कि ऑक्सीजन ब्लड को कैरी करती है। और धीरे धीरे हमारे शरीर में आगे चल के हमारे हर एक पार्ट्स में ये क्या होता है? आर्टरीज डिवाइड्स हो जाते हैं कई सारे ब्रांचेस में। और धीरे धीरे जब उनका एक लास्ट पोजीशन होता है, तो वो एक छोटे से छोटे जब भाग में होते हैं, तो वहां पे जो इंटरकनेक्टेड पार्ट है, जहां पे आर्टरी और वेन्स दोनों कनेक्ट होते हैं, इसको हम कहते हैं कैपिलरीज। अब देखिए हमारे शरीर के अंदर दो, जैसे मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। ठीक है। ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, ये समझिएगा आप ध्यान से, ये क्यों एग्जांपल दिया है मैंने। अब इसे मान लीजिए कि एक कोई वेन्स है। ठीक है। आर्टरी वेन्स होता एक ही है। ठीक है, मतलब एक ही नली होता है। लेकिन देखिए वो नली कैसे चेंज हो जाता है मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है। देखिए होता क्या है कि ये अभी आपका इधर से ब्लड लेकर आया, ये मान लीजिए यहाँ पर ब्लड लेकर आया। अब यहीं से वो नली क्या हो जाएगा? फिर से इधर चला जाएगा वापस से। ठीक है। तो इधर जो जा रहा है वो आर्टरी है, और इधर जो लेके जाएगा वापस से ब्लड को, वो क्या होता है? कैपिलरीज होता है। और जहां से ब्लड खत्म हुआ, इनके बीच का जो अंतिम सिरा होता है, जो कि एक तरफ आर्टरी और वेन्स दोनों को कनेक्ट करती है, यही हमारी क्या होती है? कैपिलरीज होती है। बस आपको ये समझना है। ठीक है। आगे बढ़ेंगे। ये चीजें हमने आपको बता दी है, डायरेक्शन क्या होता है, कौन कैसे ले जाता है, ये थोड़ा डीप में है। जिसको डीप में पढ़ना है वो बुक्स ले ले, ब्रह्मास्त्र बुक है फिजिकल एजुकेशन का। ऑर्डर देने के लिए मैंने नंबर बताया था आपको कि इस नंबर पर आप ऑर्डर दे सकते हैं। ठीक है। इस नंबर पे ऑर्डर दे सकते हैं। बहुत ही जल्द हमारी नई बुक भी आ रही है, 1 हफ्ते के अंदर मार्केट में लॉन्च होगा, शारीरिक शिक्षा एक अंतिम योद्धा। ठीक है। अब बहुत सारे लोग मैं देख रहा हूँ कि मेरे नाम को भी कॉपी कर रहे हैं। नाम का मतलब कि जो मैं देता हूँ अपने कोर्सेज का नाम, जैसे योद्धा है, प्रहार है, ब्रह्मास्त्र है। तो आज मैं देख रहा था कुछ वीडियोस में, तो लोगों भी अपना जो कोर्सेज है वो इसी नाम चला रहे हैं, एक अंतिम,
जो ये वर्ड है इसके साथ मैंने ही सबसे पहले एक्सपेरिमेंट करके सोच के लाया था। चलिए उसको बात करेंगे। अब हम बात करते हैं हमारा जो दूसरा अंग है जिसे उसको हम हार्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? हार्ट कहेंगे। अब देखिए हार्ट क्या होता है। समझिएगा हार्ट क्या होता है। तो हार्ट इज अ पंपिंग ऑर्गन। एक बात समझिएगा ध्यान से, ये कार्डियक मसल्स टिश्यू का बना होता है और जिसका काम सिर्फ पंपिंग होता है। कभी भी आपसे पूछा जाए कि हमारे शरीर को ऑक्सीजन कौन देता है, तो हार्ट ऑक्सीजन नहीं देता है भैया ब्लड को, ये सिर्फ पंप कराता है। क्या कराता है? पंपिंग ऑर्गन, एक जनरेटर की तरह कार्य करता है। देखिए जितने भी लाइन लिखे गए ना, इन सब से क्वेश्चन पूछा जाता है कि हार्ट कैसा मसल होता है। तो कार्डियक मसल टिश्यू का बना होता है जो कि पंप करता है, ठीक है, ब्लड को पूरे शरीर के अंदर। और इसके दो साइड होते हैं, लेफ्ट और राइट। तो क्या होता है, जो इसके दो भाग होते हैं। इससे कौन से भाग होते हैं? देखिए ये दो भाग होंगे, एक भाग होता है लेफ्ट और दूसरा भाग होता है राइट। तो इधर आपका क्या हो जाता है? राइट, और इधर हो जाता है लेफ्ट। लेकिन ये दो भाग जो बटे हुए हैं आपस में, इनको बांटने के लिए, सेपरेटेड करने के लिए एक मस्कुलर वॉल का यूज हुआ है, यानी दीवार का यूज हुआ है, जिसको हम क्या कहते हैं? सेप्टम। क्या कहते हैं? सेप्टम। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया एग्जाम में, सेप्टम इसको पूछते हैं या बोलते हैं, ठीक है। याद रखिएगा कि हार्ट को राइट और लेफ्ट पार्ट में बांटने के लिए सेप्टम यूज होता है या सेप्टम ने बांटा है, ठीक है। अब आप कुछ बेसिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं यहाँ पे कि इसका साइज क्या होता है। ये आप जो टेबल देख रहे हैं ना, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि ऐसा टेबल किसी किताब में इतना इजी एक्सप्लेनेशन विथ एक्यूरेसी के साथ नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। आप इस चीज को देख सकते हैं, बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया है इस बुक को, जितने लोगों ने लिया है सबने अप्रिशिएट किया। आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो लोकेशन मैंने बताया है, सबसे पहले पूछा जाता है। देखिए हार्ट में क्या पूछेगा, जो भी चीज पूछेगा उसको मैंने ऑलरेडी आपका देखिए कि ये सब मैंने कॉलम वाइज और इसका एक ग्राफ वाइज एक टेबल में इन सबको बता दिया है। इसके लिए आपको लंबी लंबी कहानियां नहीं पढ़नी पड़ेगी, सिस्टम को याद, ये आप हार्ट समझ लीजिए, फिर सर्कुलेटरी सिस्टम को समझा देते हैं क्या प्रोसेस होता है, बहुत आसान से। तो ये थोरेसिक कैविटी के अंदर मीडियस्टेनम स्पेस जो होता है बिटवीन द लंग्स, दोनों लंग्स के बीच में एक मीडियस्टेनम नाम का थोड़ा सा स्पेस होता है। तो वहां पर ये क्या होता है, वहां पर अवस्थित होता है, ठीक है। आगे बात करेंगे हम। इसका जो लंबाई चौड़ाई होता है, ये शंकु कोन के शेप का आकार होता है और बंद मुट्ठी के समान लगता है, ठीक है। किसके समान? बंद मुट्ठी के समान लगता है। आगे बढ़ेंगे। इसका जो साउंड होता है लब और दब होता है, धक धक नहीं होता है जो हम लोग समझते हैं ना कि धक धक करता है, नहीं, लब और दब, ठीक है, इसकी साउंड होती है। इसके बाद इसका वेट को हम देख लेते हैं। वयस्क पुरुष की अगर बात की जाए तो 300 से 350 ग्राम होता है, और अगर फीमेल की बात की जाए तो 225 से 250 ग्राम होता है। अगर आप ट्रेन्ड एथलीट हैं और आपने एथलेटिक परफॉर्मेंस की हुई है और आप बहुत अच्छा रनिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो ये आपका वेट 400 टू 500 के आसपास भी आपके हार्ट का वेट जा सकता है, ठीक है। और ये क्या होता है, जो हार्ट होता है ये हमारे शरीर के कुल भाग का 1/200वां भाग है। कितना भाग है? 200वां भाग। अब देखिए इसके जो होते हैं 3 लेयर होते हैं। नंबर 1 होता है पेरिकार्डियम, नंबर 2 मायोकार्डियम, और एक होता है इंडोकार्डियम। तो इस बात पे आप ध्यान देंगे कि जो मसल्स पे सबसे आउटर लेयर है उसको हम पेरिकार्डियम कहते हैं, दूसरा होता है मायोकार्डियम जो बीच का लेयर होता है, और इसी को हम एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ मसल, एनाटॉमिकल नेम ऑफ द हार्ट का कहा जाता है। इंडोकार्डियम सबसे इंड लेयर होता है, ठीक है। तो ये हम समझ जाएंगे। अब देखिए हमारा जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर में डिवाइड होता है, राइट और लेफ्ट, ठीक है। पहले तो 2 पार्ट आपको बताया ऊपर, इधर हमारा राइट होगा और इधर हमारा लेफ्ट होगा। अब लेफ्ट और राइट के बाद भी देखिए 4 चैम्बर हो गया, ए बी सी और डी, ठीक है। तो अब आप समझिए जो ऊपर है आर ए, राइट हो गया, तो इसको हम राइट आर्ट्रियम, ऊपर के 2 चैम्बरों में आर्ट्रियम कहते हैं, और नीचे के 2 जो चैम्बर हैं इनको हम वेंट्रिकल कहते हैं। इनका भी एक काम होता है, स्पेशल काम क्या होता है समझिएगा ध्यान से।
आर्टरियम का काम क्या होता है कि आर्टरियम का काम होता है कि कलेक्शन ऑफ द ब्लड, ब्लड को कलेक्ट करना, ठीक है, चाहे वो किसी फॉर्म में हो, ठीक। और वेंट्रिकल का काम क्या होता है? वेंट्रिकल का काम होता है पंप आउट द ब्लड, ब्लड को बाहर निकालना। ठीक है, चलिए हम आगे आपको बताएंगे, इंट्रोडक्शन थोड़ा सा दे दिए हैं। अब बता देते हैं आपको कि जो हमारा वॉल्व होता है, इन सब जो आप देख रहे हैं, जो 4 चैम्बर होते हैं, इनके बीच में वॉल्व पाए जाते हैं। वॉल्व मतलब जो नली के बीच में वॉल्व होता है, तो ये वॉल्व होते हैं 2 पार्ट के। वॉल्व कितने होते हैं? तो जो वॉल्व आपके वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आर्टरीवेंट्रिकुलर वॉल्व और दूसरा होता है सेमिल्यूनर वॉल्व। यहाँ से केवीएस में क्वेश्चंस आया था इस बार, स्टेटमेंट करके पूछा था, जिसमें बहुत सारे बच्चे गड़बड़ कर दिए थे। तो पहले तो आप समझिए कि 2 प्रकार के वॉल्व होते हैं। आप लोगों ने 4 वॉल्व पढ़े हैं, फट से 4 वॉल्व बता दोगे? नहीं नहीं, पहले उसके 2 ग्रुप होते हैं, आर्टरियोवेंट्रिकुलर वॉल्व और सेमिल्यूनर वॉल्व। अब इसमें डिफरेंस क्या होता है? देखिए, आर्टरियोवेंट्रिकुलर वॉल्व का मतलब होता है ऐसे वॉल्व जो आर्टरी और वेंट्रिकल के बीच में होते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि हमारा 4 चैम्बर है, ऊपर का चैम्बर आर्टरी है, नीचे का चैम्बर वेंट्रिकल है। तो आर्टरी और वेंट्रिकल के बीच जब हमारा ब्लड सप्लाई होता है, ठीक है, तो इसके बीच में जो वॉल्व पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? आर्टरियोवेंट्रिकुलर वॉल्व। तो देखिए, ये यहां से यहां भी होता है और इस तरफ भी होगा, लेफ्ट साइड राइट साइड भी होगा और लेफ्ट साइड भी होगा। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो आर्टरियोवेंट्रिकुलर वॉल्व होता है वह 2 होता है। और वहां पे जो पाया जाता है, ठीक है, वॉल्व पाया जाता है, उसको हम ट्राइकस्पिड वॉल्व कहते हैं। किधर? राइट आर्ट्रियम से राइट वेंट्रिकल के बीच में जो होगा वॉल्व, उसे हम क्या कहते हैं? ट्राइकस्पिड वॉल्व कहेंगे। ठीक है, समझ में आया बात? उसके बाद जो दूसरा होता है, इसको अगर आप चाहे तो याद कर सकते हैं, आपको याद नहीं हो रहा है तो RATRI। तो ये आप अगर इसको हिंदी में पढ़ेंगे तो इसका नाम हो जाएगा रात्रि। क्या हो जाएगा? आप जानते होंगे रात्रि का मतलब क्या है? रात। ठीक है, तो रात्रि मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि राइट आर्ट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में कौन सा था, आपको पता है आर से रा मतलब राइट आर्ट्रियम आ रहा है, ट्री से हो गया ट्राइकस्पिड वॉल्व। समझ गए? तो इस तरीके से भी आप इसको ट्रिक से याद रख सकते हैं। दूसरे तरफ जो लेफ्ट साइड में आपका लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होता है, उसे हम कहते हैं मिट्रल वॉल्व या बाइकस्पिड वॉल्व। दोनों ही नाम है उसका, सिर्फ एक नाम नहीं है। बाइकस्पिड या मिट्रल वॉल्व भी उसके हम कहते हैं। इसके अलावा जो आर्टरी और वेंट्रिकुलर के अलावा जो वॉल्व पाई जाती है, उन्हें हम सेमिल्यूनर वॉल्व कहते हैं। जैसे वेंट्रिकल के बाद यहाँ वेंट्रिकल से जब ब्लड निकलकर आगे जाता है लंग्स की तरफ, तो यहाँ भी रास्ते में एक वॉल्व पड़ेगा, जिसको हम क्या कहते हैं? इनको भी हम वॉल्व कहते हैं, इनको हम पल्मोनरी वॉल्व कहते हैं। एक बात याद रखिएगा, पल्मोनरी का जब भी वर्ड जिक्र आएगा तो आपको समझना है कि पल्मोनरी का मतलब क्या होता है। लंग्स से रिलेटेड कोई बात, किससे संबंधित बात हो रही है? लंग्स से संबंधित कोई बात हो रही है। ठीक है, और इसके बाद क्या होता है, नीचे यहाँ पर आपका आएगा वो आपका एरोटिक वॉल्व होता है। चलिए, तो एक बार प्रोसेस आपको समझा दूं कैसे क्या प्रोसेस है इसका। ठीक है, आप अगर प्रोसेस समझ जाएंगे तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो चलते हैं, इसको प्रोसेस को समझ लेते हैं। सबसे पहला जो हमारा ब्लड होता है वो कहाँ आता है? अगर स्टेप पूछा जाए तो राइट आर्ट्रियम में होता है। इसको समझ लीजिए ध्यान से। ठीक है, ये 4 चैम्बर है। तो पहला चैम्बर होता है राइट आर्ट्रियम में आता है डीऑक्सीडेटेड ब्लड, ऐसे ब्लड जो ऑक्सीजन जिसको नहीं होता है, ऑक्सीजन जिसमें नहीं होता है। उसके बाद राइट आर्ट्रियम वाला क्या करता है, इस ब्लड को भेज देता है किसमें? राइट वेंट्रिकल में। कहाँ पे? नीचे वाला राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल क्या करता है, इस ब्लड को उठा के कहाँ भेज देता है? दोनों साइड लंग्स में। और जिस रास्ते से देखिए यहाँ पर आया, अब इसने यहाँ पे भेजा। अब देखिए इसने जब यहाँ पे भेज दिया, यहाँ से अब जा रहा है आपका कहाँ पे? लंग्स में, दोनों साइड लंग्स में। तो जिसके थ्रू जाता है, जिस पाइप के थ्रू जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? पल्मोनरी वेन्स कहेंगे। क्या कहें? सॉरी, पल्मोनरी आर्टरी कहेंगे। क्या कहेंगे? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जाता है। ठीक है,
और अभी अभी हमारा लंग्स, अभी अभी हमारा ब्लड ऑक्सीजन प्राप्त नहीं किया हुआ है, अभी लंग्स में गया है और फिर लंग्स से ऑक्सीजन लेगा और वापस से फिर कलेक्ट होता है कहाँ पे, राइट आर्टरियम में, और फिर राइट आर्टरियम कहाँ भेजता है, सॉरी सॉरी राइट आर्टरियम नहीं, लेफ्ट आर्टरियम में, और लेफ्ट आर्टरियम कहाँ भेजेगा आपको, लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल लास्ट में पंप करके कहाँ देगा, मेन आर्टरी एरोटा को। देखिए सारा स्टेप यहाँ पर है, आप इनको आराम से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। चलते हैं अब क्वेश्चंस की तरफ, क्योंकि टाइम भी बहुत ज्यादा हो रहा है, आपको क्वेश्चंस लगाना सबसे जरूरी है, ठीक है। चलिए तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। यहां से हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम शुरू होता है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है आपका, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है कि मनुष्य में किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो किस प्रकार का पाया जाता है, ओपन, डी ऑप्शन। क्लोज, सिंगल, डबल। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट होगा, बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। हृदय निम्न में से किसमें स्थित होता है, थोरेसिक कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी, पेल्विक कैविटी या क्रेनियल कैविटी। तो आपका ऑप्शन होगा ये ऑप्शन नंबर ऑप्शन ए, थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक क्या मतलब क्या होता है, रिब केज, ठीक है, रिब्स के में। नेक्स्ट है, हृदय की दीवार निम्न में से बनी होती है, हृदय की मांसपेशी से, कार्डियक मसल्स की बनी होती है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे, हृदय का दाहिना भाग रक्त को, किस रक्त को पंप करता है। कहने का मतलब यह है कि द राइट साइड ऑफ द हार्ट पंप्स ब्लड टू द लंग्स। ठीक है। तो कहां पे करेगा वो, लंग्स की तरफ। अगर मान लीजिए आपका दाहिना वेंट्रिकल जो है, हृदय का राइट वाला वेंट्रिकल है, जब ये पंप करेगा तो किसको देता है ब्लड, फेफड़े को देगा। आगे बढ़ेंगे, हृदय का बायां भाग रक्त को निम्न में पंप करता है, किसमें पंप करता है, लेफ्ट वाला, शरीर को। बॉडी को। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, द मेजर ब्लड वेसल्स दैट कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट आर कॉल्ड। अब क्या कह रहा है, हृदय से रक्त को दूर ले जाने वाली प्रमुख रक्त वाहिकाओं को क्या कहा जाता है, तो धमनी कहते हैं। क्या कहते हैं, आर्टरीज। आर्टरीज, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, द ब्लड, यहां पूछ रहा है द ब्लड वेसल्स दैट कैरी ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट, वो कौन है जो हार्ट को ब्लड, मतलब हार्ट को ब्लड पहुंचाता है। तो वो हमारा वेन्स है, अभी मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में ही। देखिए, वेन्स। अब आप यहाँ पे कुछ लोग आते हैं तैयारी करने, सोचते हैं ना कि सर खाली क्वेश्चंस कराएं, खाली एमसीक्यूज कराइए बस सर, हमको थ्योरी मत पढ़ाइए। ऐसा का नहीं होगा, सबको चलना पड़ेगा साथ में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, रक्त और ऊतकों के बीच गैसों के आदान प्रदान को क्या कहा जाता है, आदान प्रदान होता है तो कहां पर होता है, कैपिलरीज। द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज, तो ये आपका कैपिलरीज होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, द पल्मोनरी आर्टरीज कैरी, जो पल्मोनरी आर्टरी है वो क्या कैरी करती है, ऑक्सीजन ब्लड, डीऑक्सीजन ब्लड, ऑक्सीजन ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड। तो डीऑक्सीजन ब्लड फ्रॉम द, मान लीजिए ये तो ऑक्सीजन वाला मान लीजिए गलत हो गया। अब क्या पूछ रहा है, डीऑक्सीजन ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स, ठीक है, ये सही है। ब्लड फ्रॉम द बॉडी टू, नहीं ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। हृदय से फेफड़ों तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करती है। आगे बात करेंगे, हृदय का पेसमेकर कहाँ स्थित होता है, राइट आर्टरियम। राइट आर्टरियम। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट बात करेंगे, द हार्ट इज डिवाइडेड इनटू 4 चैम्बर्स। Yes. दो चैम्बर में क्या होता है, 2 आर्टरिया, 2 वेंट्रिकल, दो 1 आर्टरिया, 3 दो वाले दो वेंट्रिकल, नीले 3 आर्टरिया और 1 वेंट्रिकल या ए 4 ऑप्शन वेंट्रिकल। तो ऑप्शन नंबर ए ए इज करेक्ट होगा। ठीक है, तो नंबर ए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं द मेन आर्टरी दैट इज एरोटा। ओके, सो व्हाट इज एरोटा? द मेन ए आर्टरी ऑप्शन एरोटा कैरिंग ऑक्सीजन ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द बॉडी। सही और स्टेटमेंट है ये। बॉडी, मेन यही सही है। वेन्स, हाँ, कैरिंग डीऑक्सीडेटेड, ये वेन्स नहीं होता। मेन आर्टरी कैरिंग, ये कैरी नहीं करता। मेन वेन्स कैरिंग, गलत है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पूछ रहा है, ट्राइकस्पिड वॉल्व इज लोकेटेड बिटवीन, अभी पढ़ाया था रात्रि, तो आर ए ए ऑप्शन मतलब राइट आर्ट्रियम। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो गया। ठीक है, देखिए कितना तेज काम कर गया आपका। नेक्स्ट हमारा है नंबर 14। ठीक है, जितना चीज पढ़ाया थ्योरी में, तो वो क्या एग्जाम में देखिए आया नहीं है, पूछा नहीं गया है। पूछ रहा है क्वेश्चन वैसे ही पूछ रहा है ना। तो हमें थ्योरी भी पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, आगे बात करेंगे, द मिट्रल वॉल्व इज लोकेटेड बिटवीन द, तो मिट्रल वॉल्व किसको होता है, लेफ्ट आर्टरियम टू बी ऑप्शन लेफ्ट वेंट्रिकल। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इज, प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द बॉडी, रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी सेल्स, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दीज। सी बताइए, इसमें कंफ्यूजन क्रिएट हुआ एक। ए ऑप्शन सर ए ऑप्शन करेक्ट, हाँ, ए ऑप्शन। बी ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट होगा। ये हमारे यहाँ पे वेस्ट का मतलब क्या है पता है, यहाँ पर वेस्ट का मतलब आपका कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड है, डाइऑक्साइड CO2, CO2। ठीक है, आगे बात करेंगे, द हार्ट साउंड लबदब आर प्रोड्यूस्ड बाई, ये लबदब कब होता है, जब क्लोजिंग ऑफ द आर्टरोवेंट्रिकुलर वॉल्स एंड सेमिलुनर वॉल्स, या फिर ओपनिंग ऑफ द आर्टियोवेंट्रिकुलर वॉल्स एंड सेमिलुनर वॉल्स, या फिर कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द आर्टरिया एंड वेंट्रिकल्स, या रिलैक्सेशन ऑफ द आर्टरिया एंड वेंट्रिकल्स। मजा आया क्वेश्चन में कि नहीं, पहले ये बताइए, क्वेश्चन ठीक लगा, अच्छा लग रहा है? बिल्कुल बिल्कुल सर। जी सर। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट होगा, क्लोजिंग ऑफ द आर्टियोवेंट्रिकुलर वॉल्व। जब आपका आर्टियोवेंट्रिकुलर वॉल्व क्या होता है, क्लोज होता है, तो लब होता है और राइट साइड वाला, और उधरी से फिर इधर जो लेफ्ट साइड वाला होगा, तो वो क्या होता है, दब होता है। तो धक धक यही बोलता है, लब दब, ये चलता रहता है, इधर लब और इधर दब। ठीक है, याद रखिएगा ये। आगे बढ़ेंगे, द कोरोनरी आर्टरी सप्लाई ब्लड टू द हार्ट मसल, हार्ट मसल्स। हमने बताया था, आपको दिखाया नहीं था क्योंकि मुझे लग रहा था कि थ्योरी में बहुत लोग ना बोर हो जाते हैं। कोई ऐसा है जिसको थ्योरी से बोरनेस लग रही है इस समय, तो मैं बता दूं कि उसको ओवर कॉन्फिडेंस हो चुका है अपने ऊपर एग्जाम को लेके, वो बंदा पछताएगा बहुत। समझ लीजिए, देखिए समझ लीजिए, मैं इसीलिए यहाँ पर लाया हूँ। जो लोग खाली ये सोचते हैं कि थ्योरी नहीं पढ़ना है, सिर्फ क्वेश्चन लगा के निकाल लूंगा एग्जाम, और जिस दिन आता है, वो मैं उन बच्चों से पूछना चाहता हूँ कि वो बच्चे कभी भी KVS, नवोदय, EMRS, ठीक है, DSSS, समझ में आई बात, इन सब एग्जाम्स को क्वालिफाई करने में दिक्कत होगी उनको। ठीक है, जिन बच्चों की थ्योरी मजबूत नहीं है, वो बच्चे यही सब एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। अब देखिए, यहीं पर देखिए क्या होता है, मैं बता दूं आपको कि यहीं पर जब आपका ये जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल जब पंप करता है, तो पंप करने के बाद एक आर्टरी क्या है कि वो हार्ट के दीवार पर गई हुई है दोनों तरफ। तो मेन आर्टरी एरोटा में ब्लड जाने से पहले कुछ हिस्सा कहाँ निकल कर आ जाता है, हार्ट में। तो वो जो आर्टरी हार्ट को ब्लड की सप्लाई करती है, वही हमारी कोरोनरी आर्टरी होती है। ठीक है, जो नहीं जानते थे इसलिए मैंने उनको बताया। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है,
पढ़ लेते हैं फिर। द साइनोआर्टियल नोड, ऐसे नोड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ऐसे नोड? ए ऑप्शन सर। जनरेटिंग द जनरेटिंग। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स द हाँ, कंट्रोल ए द ऑप्शन। हार्ट रेट, पंपिंग ब्लड इनटू द पल्मोनरी आर्टरी, या फिर पंपिंग ब्लड इनटू द एरोटा, या रेगुलेटिंग द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू द कोरोनरी आर्टरी। देखिए आपने ऐसे स्पीड को क्वेश्चंस मेंटेन देखे हैं, करता है। इस सारे एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं, नए पैटर्न के क्वेश्चन इसी प्रकार के बन रहे हैं ना। अब आप फट से ये वाला कट कैसे मार देंगे, ये वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा है स्टैटिक में कि हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, बट से बता दिया 4 होते हैं, रट लिया जी, रट्टा मार लिए जी। जब यहाँ से पूछेगा तब आपको समझ में आएगा। और अब अगर आपको बहुत अपने आप को होशियार समझ रहे हैं तो आप ऐसे क्वेश्चंस को लगाइए 100 डेली, तब मैं जानूं उसमें से आप 100 में से कितने सही कर रहे हैं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन। ठीक है। और जो लोग एक ही नौकरी के भरोसे रहते हैं कि मैं सिर्फ यही का निकालूंगा, उनको भी जॉब नहीं मिलती जल्दी, उनको भी दिक्कत होती है जल्दी। मैं बता दे रहा हूं, देखिए कड़वी बात है लेकिन दवा हमेशा कड़वी होती है, फायदा आपको करेगी। तो पहला तो जिम होना चाहिए कि हमें गवर्नमेंट जॉब लेना है एनी हाउ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है? द इंफीरियर वेना कावा इज द, इंफीरियर वेना कावा कहाँ होता है, कौन बताएगा? सर नीचे राइट वेंट्रिकल में जाता है ये ब्लड पूरा। ए ऑप्शन सही होगा सर इससे। ए ऑप्शन। तो देख लीजिए आप सभी लोग समझ लीजिए कि जो इंफीरियर वेना कावा होता है ये आपका एक मेजर वेन होता है जो कैरी करता है किसको, डीऑक्सीजन ब्लड को, मतलब ऐसे ब्लड को जिसपे ऑक्सीजन नहीं होता है, वैसे ब्लड को कैरी कर लेता है, उठा लेता है। कहाँ से? फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, बॉडी और उसको लेकर कहाँ आता है? राइट हृदय तक, वेंट्रिकल। हृदय तक लेकर आता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, द पल्मोनरी सर्कुलेशन रेफर्स टू द, हम पल्मोनरी सर्कुलेशन किसको कहते हैं? देखिए जब हार्ट में ब्लड है और हार्ट से लंग में गया और वापस से लंग्स में ऑक्सीजन लेकर वापस से हार्ट में आया, बस इतना जो प्रोसेस हुआ इसी को हम क्या कहेंगे? पल्मोनरी सर्कुलेशन कहेंगे। समझ गए बात? जी सर। हाँ, इतना इजी वे में बताया आपको। अब इससे इजी वे में तो पता नहीं कैसे पता चलेगा। ठीक है, चलते हैं आगे और देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये समझ में आ गया पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है। तो बोल रहा है फ्लो ऑफ ब्लड बिटवीन द हार्ट एंड द लंग्स, फ्लो ब्लड बिटवीन द हार्ट एंड द बॉडी, गलत है। ये क्या होता है? फ्लो ऑफ द, यानी हृदय और शरीर के बीच जो रक्त का प्रवाह होता है इसको हम सिस्टेमिक कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस्टेमिक सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहते हैं। सर्कुलेशन। और ऊपर वाला क सही है, जब हृदय और फेफड़े के बीच ही रक्त का आदान प्रदान चल रहा है। तो यही हमारा क्या है? पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, आगे बात करते हैं। सर्कुलेशन। अब क्वेश्चन थोड़ा टफ देखा जाए, थोड़ा बढ़ा के दिखाऊं, लेवल बढ़ाऊं? यस बिल्कुल सर। कितना लोग बिल्कुल चाहते हैं बिल्कुल लेवल बढ़ाया जाए? आइए बिल्कुल सर। अब थोड़ा बढ़ाते हैं लेवल। यहाँ पर देखिए मैंने लिख कर लाया है कि कुछ इजी लेवल है, कुछ मॉडरेट लेवल है, लास्ट में हम डिफिकल्ट लेवल पे चलेंगे। ये देखिए डिफिकल्ट लेवल है क्वेश्चन है। ठीक है, जी। तो क्या करें, पूरा स्टार्ट शुरू से कर दे, खाली डिफिकल्ट पढ़ ले? पूरा स्टार्ट डिफिकल्ट शुरू से करते हैं सर। Which system delivers essential substances to all cells for basic function to occur? वो कौन सा सिस्टम है जो हमारे सभी सेल्स के, बॉडी के सेल्स को सबसे एसेंशियल सब्सटेंस पहुंचाने का काम करता है? वो सर्कुलेटरी हमारा सी सिस्टम। है, दैट इज सर्कुलेटरी सिस्टम। ऑप्शन। ऑप्शन नंबर, कितना इजी क्वेश्चन है। व्हाट आर द टू सेपरेट लूप्स इन द सर्कुलेटरी सिस्टम? सर्कुलेटरी सिस्टम में जो दो सेपरेट हो जाते हैं ना सिस्टम को क्या कहते हैं? पल्मोनरी और कोरोनरी
सिस्टेमिक पल्मोनरी, कोरोनरी और सिस्टेमिक पल्मोनरी एंड कार्डियक। तो ऑप्शन नंबर बी सिस्टेमिक करेक्ट होगा, बी सिस्टेमिक एंड ये पल्मोनरी। अब आगे बढ़ेंगे। सर एक क्वेश्चन था हाँ सर, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि सर टाइप ऑफ सर्कुलेशन, तो वहाँ सर 2 भी होता है 3 भी होता है, तो सर राइट क्या माना जाएगा देखिए, अगर 2 बात तो? दरअसल ये होता है ना कि नॉर्मली टीजीटी वगैरह तक जो पढ़ाई जाती है, बीपीएड वगैरह तक, तो वहां पर 2 ही बताया जाता है। लेकिन ये जो नेट वगैरह के एग्जाम्स होते हैं उसमें वहां पर 3 बताया गया। मतलब कि अगर आप डीप में जाएंगे तो आपको 3 मिलेगा, तो इसका मतलब 3 ही होता है। लेकिन अब क्या है यस कि देखिए प्रॉब्लम क्या होता है, मैं आपको सच्ची बता दूं कि जो क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, किसी आयोग के द्वारा आए जाते हैं ना, और जो आयोग उस क्वेश्चन को मान लेता है आंसर की वही में, चलता और फिर रहता हम वही क्वेश्चंस को जब लगाते हैं तो वो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं उसी चीज पर। क्योंकि कभी कभी हमारा जो थ्योरी पढ़ा हुआ पार्ट है वो मिसमैच करने लगता है उनके दिए हुए आंसर से। समझ रहे बात? है। यस सर। तो इसको आपको सीजीटी लेवल पे 2 ही मानेंगे, और नेट पे सर अगर नेट का एग्जाम है तो 3। हाँ, तो आप वहां कर सकते हो, वहां पे तो सही हो जाएगा। टीजीटी में पता नहीं कैसे ये लोग, क्या होता है ना कि देखिए टीजीटी में एक चीज और है कि जैसे अगर मान लीजिए किसी किताब से पुराना क्वेश्चन उन्होंने उठाया है, अब उस किताब में जो ऑप्शन देगा आप वो वही मानेंगे। आप यस सर, लाख चलता उनको दे है। दीजिए, आप उनको लाख प्रमाण दे दीजिए कि ये ऐसे होता है वैसे होता है, लेकिन उनके पता नहीं कौन से एक्सपर्ट कमेटी में लोग होते हैं जो फिर भी सही नहीं बता पा रहे हैं। तो ये और इसका खामियाजा तैयारी कर रहे छात्रों को भुगतना पड़ता है। विच सर्किट एक्सचेंज ब्लड बिटवीन द हार्ट एंड लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन। तो पल्मोनरी सिस्टेमिक। सर्किट कहते हैं। कौन सा? पल्मोनरी के थ्रू होता है, जिसमें सर हार्ट और ऑक्सीजन। हार्ट और बीच में लंग्स के बीच, हाँ, सर्कुलेशन होता है। सर्कुलेशन हो। तो आगे बात कर लेते हैं। व्हाट टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड। तो ये कौन करता है? आर्टरीज। ऑप्शन नंबर आर्टरीज। सी इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारा है विच लेयर ऑफ द हार्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्ट्रैक्टिंग एंड पंपिंग ब्लड। मायोकार्ड। बताइए। क्या? मायोकार्डियम। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। इसीलिए मेन बोला जाता है, मिडिल में होता है मायोकार्डियम, लेकिन ये मेन हमारा मसल, आपकी सर्कुलेटरी या हार्ट के मेन मसल्स है जो हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट कराने का काम करता है। विच ब्लड वेसल्स अलाउ एक्सचेंज ऑफ गैसेस रिच एंड ऑक्सीजन पुअर ब्लड। ऑक्सीजन रिच क्या मतलब है? जिसमें ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन पुअर का मतलब जिसमें ऑक्सीजन नहीं है। नहीं। ठीक है, तो पूछा है क्या चाहता है कि ये अपने कौन सी रक्त वाहिकाएं ऑक्सीजन कैपिलरी। युक्त और ऑक्सीजन रहित रक्त का आदान प्रदान करने की अनुमति देती हैं। कैपिलरीज। ये कैपिलरीज। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको हम कहते हैं ड्रेन, ड्रेन ऑफ द ब्लड वेसल्स। याद रखिएगा, आपको एक नया चीज बता रहा हूं। ड्रेन मतलब जो निकालता है दोनों को, ड्रेन, ड्रेन द ऑक्सीजन ब्लड इनटू द, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। विच आर्टरी सप्लाइज ब्लड टू द हार्ट मसल इटसेल्फ। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कोरोनरी लेफ्ट आर्टरी, कॉर्नरी आर्टरी। लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। देखिए कितना बढ़िया घुमा के पूछा है ना। अब हमने तो पढ़ा था, रट्टा मार लिया है, इतना बार ये पूछा जा चुका है, हमने ना रोट लर्निंग कर लिया है। अब इतना बार पूछा जा चुका है कि हार्ट को कौन सप्लाई करता है, हार्ट को कौन ब्लड सप्लाई करता है, कोरोनरी आर्टरी सब ने पढ़ लिया। लेकिन अगर कभी ये पूछते हैं कि राइट है कि लेफ्ट कोरोनरी है, तब इससे 50% लड़के तुरंत तुरंत 50% लड़के गलत कर बैठेंगे या कंफ्यूज हो जाएंगे। बाकी 50 जिन्होंने थ्योरी पढ़ी है वो तुरंत समझ जाएंगे
कि भाई लेफ्ट साइड ही तो ब्लड ऑक्सीजन होके बाहर निकल रहा था, और जब ऑक्सीजन लेफ्ट साइड से ही बाहर निकल रहा है वेंट्रिकल से और आर्टरी की तरफ जा रहा था, तो बीच में ही एक रास्ता पड़ता है कोरोनरी आर्टरी का, ठीक है। तो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा? सी ऑप्शन। यस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, दैट इज ड्रेन ऑफ द ऑक्सीजन ब्लड। मतलब ये क्या करते हैं, ड्रेन मतलब होता है निकालना, बिना ऑक्सीजन वाले ब्लड को निकाल कर राइट आर्टरी तक पहुंचाने का काम करता है कौन? इंफीरियर और सुपीरियर वेना कावा। इंफीरियर नीचे से लाता है और सुपीरियर ऊपर से लाता है। याद करने का ट्रिक समझ लीजिए, एस हटा दीजिए, सुपीरियर। तो कभी कभी ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि ऊपर से कौन वेन्स लाता है डिफ्यूजन ब्लड और राइट आर्टरी को देता है, तो सुपीरियर मतलब ऊपर से लाता है, और इंफीरियर मतलब नीचे की बॉडी से लाता है। नेक्स्ट डिफिकल्ट, विच टाइप ऑफ ब्लड सेल्स कैरी ऑक्सीजन थ्रू आउट द ब्लड वेसल्स? बताइए, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट होगा, रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है डिफिकल्ट क्वेश्चन, व्हाट कंडीशन इन्वॉल्व हार्डनिंग एंड नैरोइंग ऑफ द आर्टरीज? कौन से मतलब कंडीशन में, हाँ, हार्डनिंग मतलब फैला हुआ और नैरोइंग मतलब सिकुड़ा हुआ आर्टरी का ऐसा कब होता है, किस कंडीशन इन्वॉल्व में? आर्टरियो स्क्लेरोसिस, एनिरिज्म, वेरिसेस या अर्थेमिया? ये मतलब आपका एक डिजीज है, बताना आपको कौन सा इसमें डिजीज है जिससे कि आपको क्या हो जाता है, आपके जो हार्ट का कंडीशन है वो बहुत, उसके जो वॉल से बहुत पतले हो जाते हैं आर्टरीज के वॉल। डी ऑप्शन। अच्छा, धमनियों के सख्त होने और संकीर्ण होने, सख्त यानी हार्ड और संकीर्ण पतला होने की जो कंडीशन होती है, उसको हम लोग ऑप्शन नंबर ए कहते हैं, आर्टियोस्क्लेरोसिस, ठीक है। आर्टरी की बात हो रही है। और देखोगे क्वेश्चन, एकदम से। ये वाला क्वेश्चन आपने देखा है, कहाँ पे देखा होगा ऐसा वाला जो बीच में ब्लैंक दे देता है? बताइए, बीच बीच में ब्लैंक दे देता है ऐसे, और ऑप्शन दे देता है नीचे, देखा है ऐसा? तो ये आपका DSSB, KVS, नवोदय, EMRS, इन जगहों पर ये क्वेश्चन देखने को ज्यादा मिलता है। जैसे अब पूछ रहा है मनुष्य में मौजूद प्रशिक्षण किस प्रकार का मतलब होता है, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था क्लोज्ड, तो वहां पे क्लोज्ड होगा। द वॉल ऑफ द हार्ट इज कंपोज्ड ऑफ, तो कार्डियक मसल से कंपोज्ड होता है, ठीक है। द राइट साइड ऑफ द हार्ट पंप्स ब्लड टू द, जो दाहिना हिस्सा है वो हमारा जब पंप करता है तो ब्लड को किधर देता है, लंग्स में देता है, ठीक है। द मेजर ब्लड वेसल्स दैट कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट आर कॉल्ड, हृदय से रक्त ले जाने वाली प्रमुख रक्त वाहिकाओं को हम क्या कहते हैं, आर्टरी, धमनी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज ऑकर्स इन द, कहाँ पे होता है, जहां पे गैसेस का आदान प्रदान होता है? ऑप्शन नंबर सी, कैपिलरीज में, ठीक। द पल्मोनरी आर्टरीज कैरीज, तो यहाँ पर देखिए हमने आपको, हाँ, तो ये हमने आपको क्वेश्चंस कराए, आप इसको आराम से देखते रहिएगा, ठीक है, करते रहिएगा। अभी यही सब क्वेश्चन वाली बुक भी आ रही है, प्रैक्टिस सेट भी आ रही है, उससे पहले प्रैक्टिस सेट से पहले PYQs आ रहा है,
कि कुछ लोगों का मानना ये होता है ना कि सर प्रैक्टिस सेट में नए क्वेश्चन से ज़्यादा अच्छा होता है कि पुराने क्वेश्चन जो आए हैं कहीं एग्जाम में, जो अलग-अलग परीक्षाओं में, उस क्वेश्चन को कराया करिए। तो इसीलिए उनके डिमांड पर पहले पीवाईक्यूज की बुक आ रही है, इसके बाद आएगी एमसीक्यूज प्लस पीवाईक्यूज, मिक्स होगा। ये बुक हमारा क्या होगा, ये बुक हमारा होगा टॉपिक वाइज होगा। और टॉपिक वाइज में भी बता दूं आपको कि 4 टाइप के टॉपिक होंगे, 4 प्रकार के अलग-अलग टॉपिक होंगे। मतलब क्वेश्चन के जो पैटर्न होंगे ना, वो अलग-अलग 4 प्रकार के क्वेश्चन एक ही टॉपिक से बनाऊंगा, ठीक है। तो आज बहुत ज्यादा नहीं रहा, आज इतना ही था। बाकी जिसको कुछ समझना है तो हार्ट रेट क्या होता है, ये टर्मिनोलॉजी समझ लीजिएगा, बहुत जरूरी है। पल्स रेट क्या होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, ये जो लोग नहीं पढ़े हैं इन सबको पढ़ लीजिए। एक चार्ट में बता दिया भाई, एक चार्ट में फिगर के साथ बता दिया। कोई बुक बता दीजिए इतना जबरदस्त किसी ने दिया हो आपको, एक बार में सीधी बात, कोई बकवास नहीं, ठीक है। तो इस चीज को आप पढ़ते रहिएगा। देखिए क्या नहीं मतलब है, आपको कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो सब मैंने बताया है। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर के बीच को पल्स प्रेशर भी कहते हैं। कार्डियोवास्कुलर इंड्योरेंस क्या होता है, पूछा जाता है ना, कार्डियोवास्कुलर इंड्योरेंस किसे कहते हैं। एथलेटिक हार्ट क्या होता है, तो जितनी भी चीजें पूछी जाती हैं इन सबको आप, और ये जो वन लाइनर है मेरे बुक में, इनको तो जरूर पढ़िएगा। और बुक कम से कम 5 बार पढ़ना है। कितना टाइम, 4 टाइम्स। अगर आपने इस बुक को पढ़ के हर एक वर्ड्स को दिमाग में रख लिया है, बता दूं आपसे कि क्वेश्चन चाहे किसी प्रकार का भी आए फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन एक बार में पढ़ने से या 2 बार में पढ़ने से बुक में लिखी हुई सारी बातें आपके दिमाग में नहीं बैठेंगी। मिनिमम 5 बार पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको एग्जाम निकालने के लायक बचोगे, ठीक है। और इस बुक में बीपीएससी से रिलेटेड एनसीईआरटी वाले भी दिए हुए हैं। थ्योरी का भी नई बुक आने वाली है कुछ अपडेटेड सिलेबस के साथ। जैसे कुछ लोग इसमें यूजीसी नेट का मैंने जो सिलेबस होता है, रिसर्च और स्टैट्स, ये नहीं डाला था हमने, ठीक है, ये हमने नहीं डाला था। तो इस बार वाले में हमने इसको डाल दिया है। दूसरा सीट के जो पाएगा, दूसरा चीज इसमें और मैं बता दूं आपको कि नए वर्जन में क्या क्या अपडेट हो रहा है। बहुत सारे टॉपिक नए जो छूटे हुए थे पहले वर्जन में, पहले एडिशन में, उनको हम बहुत अच्छे से ला रहे हैं। जैसे मैं आपको बता दूं कि एग्जाम्पल छोटा सा दे रहा हूं, कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम, कोई बता देगा तो मैं जान जाऊंगा कि ये किसके सिलेबस के अंतर्गत आता है। कहाँ का सिलेबस में आप कभी टॉपिक पढ़ा है ये, DSSB का, केवीएस, नवोदय, DSSB और EMRS, इन चारों का लगभग यही सिलेबस है, एक ही सिलेबस है। मैंने सिलेबस दिया भी आप लोगों को, जिसको नहीं मिला है वो ले सकता है, सिलेबस दोबारा से डाल दूंगा। तो ये हो गया। इसके अलावा और क्या हो गया नया, सर ये एलटी ग्रेड का सिलेबस डाल दीजिए। ठीक है। इन्वायरमेंट से संबंधित क्वेश्चन आपने जब देखा होगा कि जब केवीएस वगैरह में कभी कभी कुछ इन्वायरमेंट से क्वेश्चन पूछ देता है, या नवोदय में पूछा है, क्योंकि उनके सिलेबस में है इन्वायरमेंट वाला। ओ इन्वायरमेंट वैसा वाला नहीं है। जैसे इस बार क्वेश्चन पूछा था ना, कौन सा लेयर पूछा था इस बार नवोदय में, जो हमारे आसमान में जो लेयर होता है तो उसमें जो 3 परत होती है लेयर की, तो वैसे टाइप का क्वेश्चन पूछा था बना के इन्वायरमेंट से। समझ में आ रही बात। तो ये सब अपडेट हो गया है। मतलब मैं बता सकता हूँ, गारंटी दे सकता हूँ आपको कि अगली जो बुक आने वाली है, जो थ्योरी वाली अपडेट होकर आएगी, पहले वाले वर्जन का ही सेकंड में जो आएगा, उसमें क्या हो जाएगा, बहुत सारी चीजें आपको नई देखने को मिलेगी। मतलब बीपीएड
प्लस एमपीएड, ठीक है, और प्लस 11 एंड 12 एनसीईआरटी। इन चारों को कवर, तीनों कवर किया गया है। बीपीएड सिलेबस आप किसी भी स्टेट में बीपीएड कर रहे हो पूरे भारत के, उसका सिलेबस आपसे मैच होगा। एमपीएड कहीं से भी आप कर रहे हो, चाहे एलएनआईपी से, चाहे बेचू से, चाहे कहीं से करते हो, सिलेबस मैच करेगा। 11 12 जो सीबीएसई का पैटर्न है वहां से मैच होगा, जहां से बीपीएससी क्वेश्चन उठाए जाते हैं, ठीक है। तो इन सबको मिलाकर बनाया गया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। यस सर, गुड नाइट। गुड नाइट।